नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है वो स्पेशली 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी जो होगा उसकी पीपीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर कि 68 बीपीएससी को कहाँ से शुरुआत किया जाए, बता दीजिए। तो बार बार मैं वीडियो अपलोड किया था मैंने पहले भी, लेकिन हर बार अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर मैं अगली बार बताऊंगा तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि रटाफिकेशन तो नहीं होता है ना कि कोई पेज मैं पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ध्यानपूर्वक देखना है आपको। और एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, समय बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है एग्ज़ाम का, तो आपको भी बदलना पड़ेगा, खुद को भी और स्ट्रेटजी को भी पढ़ने का, है ना। तो इसलिए बेसिक से चलते हैं। उनके लिए वीडियो जिनको कुछ अता पता नहीं है कि बीपीएससी क्या होता है क्या नहीं, ओके, उनके लिए है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, आयोग है, पता ही है आपको। तो बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, बोलती तो यही है कि हम एग्ज़ाम लेते हैं सबके लिए, सब बैठ सकते हैं, सब पास हो सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल में थोड़ा सा सीट बेचती है, अभी भी बिका है 67th में। तो 68 बीपीएससी जिनको देना है, अभी तो फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब भी तक डेट है, जिनको भी फॉर्म भरना है भर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ पहले कि किन की चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। करंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि तैयारी का पैटर्न कैसा होना चाहिए आपका, किस आधार पर तैयारी किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए। और एनसीईआरटी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि एनसीईआरटी की जो बुक आती है वो पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इसको लेकर भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि 68 बीपीएससी फॉर्म भर रहे हैं जो लोग, तो वो मैसेज करते हैं 68 69 वाले कि हम ऑप्शनल नहीं पढ़ें, क्योंकि बीपीएससी तो फॉर्म में पूछ रही है कि ऑप्शनल हटा देना चाहिए कि रखना चाहिए। इस बार के मेंस में पूछ रही है 67th में, तो वो उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है। 68 बीपीएससी के लिए भी पूछा जा रहा है कि ऑप्शनल क्या करें, रखें, हटाएं। अभी तक आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि ऑप्शनल मैं हटा रहा हूँ। अभी वो सजेशन ले रही है, कमेटी बनाएगी इसके बाद। ऑप्शनल ऐसे ही नहीं हटाया जाता है, हटाने के लिए आयोग को कोई एक देना पड़ेगा प्रमाण कि इस आयोग की सिफारिश के आधार पर हम इस ऑप्शनल को हटा रहे हैं, या स्टूडेंट से पूछने के बाद हम इस ऑप्शनल को हटा रहे हैं। इसलिए अभी ऐसा नहीं करना है कि ऑप्शनल बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ख़ास तौर से वो जिनको 68 देना है। 69 से पहले तक क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शनल होगा कि नहीं, कि 69 वाले बच्चे अभी जीएस पर फोकस कर सकते हैं। 68 जिनको पढ़ देना है वो ऑप्शनल के साथ साथ जीएस की पढ़ाई करें। ये मान के चलना है कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शनल होगा। फॉर्म में पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने फॉर्म नहीं भरा है, जिन लोगों ने भरा है उनको पता होगा। नहीं भी पूछा, वैसे तो पूछा ही जाएगा ही। अगर जब तक आयोग ये नहीं बता देती है कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा रहा हूँ, तब तक आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है। करनी है का मतलब करनी है, ओके, अच्छे से करनी है। अब आते हैं कि पीटी आपको पता ही है, पैटर्न बदलने वाला है 68 से। सवाल का क्या हो सकता है, या तो 100 सवाल आपके रह सकते हैं, 150 सवाल रह सकते हैं, जिसमें क्या होगा, 100 सवाल में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और 50 सवालों में निगेटिव मार्किंग होगा, ओके। अब इसी पर पैटर्न अलग अलग दिए गए हैं। आयोग बोल रही है कि 150 सवालों में हम निगेटिव डाल देते हैं, 1/4 करके पहला ऑप्शन ये दिया है। दूसरा दिया है कि हम 100 सवालों में क्या करते हैं, 100 सवाल बिना निगेटिव के, 50 सवाल निगेटिव के, लेकिन इस पर 1/3 निगेटिव डाल देते हैं, या 1/2 था निगेटिव शायद। तीसरा ऑप्शन था कि 50 सवाल पर 1/4 निगेटिव। तो मेरे हिसाब से सबसे सूटेबल वही था कि 150 सवाल हो, 100 सवाल पर निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, 50 पर 1/4 निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। उससे 100 सवाल आप फ्रीली कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो था उसको आपको मारना चाहिए, मेरे हिसाब से। ये मेरा मत हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं इन दोनों मुद्दों पर बात करने के बाद कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। जो लोग अपीयरिंग हैं, देखो फॉर्म में यही लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि आपके पास मेंस का फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो आ जाना चाहिए। प्रोविज़नल ही सही, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। ये लिखा रहता है कि मेंस के फॉर्म भरने से पहले।
तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो लोग भी अपियरिंग होते हैं, अपियरिंग में एग्ज़ाम दिया जाता है, हाँ, लेकिन अगर आपका सेशन यूनिवर्सिटी का लेट होगा तो आप एग्ज़ाम से फिर बाहर हो जाएंगे, आप नहीं दे सकते हैं फिर। अब आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। इसकी तैयारी के लिए 68 बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होता है किस चीज़ का, सबसे पहले होना होता है आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन। आपको थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाके इसकी तैयारी के लिए समझ बन पाता है सब्जेक्ट की। बीपीएससी थोड़ा सा अलग है, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज होता है। बीपीएससी थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? अभी भी इसने सुधार नहीं किए हैं। फैक्ट बेस एग्ज़ाम होते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तब एग्ज़ाम जैसा होता है, अगर आपको पास करनी है तो तैयारी भी आपको वैसी ही करनी पड़ेगी। ओके। 68 बीपीएससी के साथ एक खासियत अभी तक है बना हुआ कि इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, यानी कि सवाल किस तरह के आएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। निगेटिव मार्किंग होगा, कितने में निगेटिव मार्किंग होगा, कितने सवाल में पॉजिटिव मार्किंग रहेगा, कितना सवाल का पीटी होगा, ये सब अभी तक क्लियर नहीं किया है आयोग ने। हालांकि उसने नोटिफिकेशन बताया है कि 200 मार्क्स का ही 150 मार्क्स या 200 मार्क्स का पीटी एग्ज़ाम हो सकता है 2 घंटे का। अब आते हैं कि इस एग्ज़ाम के हिसाब से खुद को तैयार कैसे किया जाए। सबसे पहला सवाल आता है NCERT कैसे पढ़ें, या पढ़ें भी कि नहीं पढ़ें। जिनको भी 68 देना है, आपके पास अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है, जो 12 फरवरी का डेट निकाला गया है, तो दिसंबर आ गया है, 12 दिसंबर आने वाला है, तो 12 दिसंबर से 12 जनवरी 12 फरवरी 2 महीने मात्र रह जाएंगे। अगर आपका शौक़ है कि पढ़ा जाए NCERT, पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि NCERT एक बार आप कंप्लीट करेंगे 1 महीने में पूरा, तो 1 महीना तो वैसे ही निकल गया, और 1 महीने में एक बार पढ़ने से NCERT कुछ होता नहीं है। तो जिनको 68 देना है, NCERT मत पढ़िए। मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अलग से, लेकिन जिनको 68 देना है NCERT मत पढ़िए। जिनको 69 देना है NCERT ज़रूर पढ़िए। किस किस सब्जेक्ट का NCERT पढ़ना है? ज्योग्राफी का कहाँ से कहाँ तक, 6th या 7th से 11th तक पढ़ना है। 12th का NCERT मत पढ़ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो। ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, पॉलिटी का पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स का पढ़ सकते हैं। ओके, इन 3 सब्जेक्ट का NCERT आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा NCERT होता है। इसके अलावा साइंस का अगर आप पढ़ पाते हैं तो साइंस का एक भी सवाल NCERT से बाहर नहीं पूछा जाता है। जिनको भी 69th देना है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसको पढ़ के इसका नोट्स ज़रूर बनाना। क्या बोला मैंने? NCERT का नोट्स बनाना है आपको 69th की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास इस सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्पैक्ट नोट तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा होता है रिवाइज करने पर। मैक्सिमम सवाल 70 से 75% सवाल उसी बुक से, उसी नोट से टकराएंगे आपको, अगर आप ढंग से 6 से 11 तक का इन सब्जेक्ट का NCERT तैयार कर लेते हो तो। ओके, GS में जो पूछे जाते हैं, तो जिनको 69 देना है वो NCERT तैयार कर सकते हैं। अब जिनको 68 देना है उन पर आते हैं। जिनको 68 देना है तो आप 67th का हाल देख सकते हो कि सितंबर में 30 तारीख को पीटी हुआ है, और दिसंबर में एग्ज़ाम है, दिसंबर लास्ट में। मात्र 2 से 3 महीने का समय दिया गया है, तो आपको थोड़ा बहुत मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। बीपीएससी मेंस की तैयारी टफ़ नहीं, आसान होता है, उतना टफ़ नहीं होता है अगर आपको बेसिक्स का नॉलेज है तो। बेसिक क्लियर नहीं होते स्टूडेंट के, इसलिए वो परेशान होते रहते हैं। छोटे छोटे चीज़, मूल अधिकार, DPSP, इन सब चीज़ों में भी स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो और ये सब चीज़ तो बिल्कुल स्कोरिंग टॉपिक है उसका, GS1 GS2 का। तो अब आ जाते हैं जिनको 68 BPSC देना है, उनको किस मोड में तैयारी करना है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते हैं, मिनिमम इतना तो पढ़ना चाहिए, जिनको भी क्लियर करना है BPSC उनको। तो इसमें 1 से 2 घंटे अभी से रोज़ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है हमें। कहीं से भी आप सवाल ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल को लिखने की कोशिश कीजिए, जो पहले पूछे जा चुके हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए। लेख लिखिए, ऐसे लिखिए अच्छे से। जो सब्जेक्ट हैं, IR के टॉपिक हैं, उनके नोट्स बना लिए, उनको लिख लिए, क्योंकि ये सारे आपके काम आएंगे। लिखना ज़रूर चाहिए रोज़ जितना भी हो सके, लेकिन लिखिए ज़रूर 102 सवाल। कैसे पढ़ना है मैंने पहले भी बताया, आज ही बता रहा हूँ। जैसे पंचायती राज पढ़ रहे हैं, तो इससे जुड़े आर्टिकल जो हैं, इससे जुड़े आर्टिकल हैं वो पीटी में पूछे जाते हैं, और इससे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं लिखने के लिए। तो इस पर जब आप मेंस के सवाल लिखोगे 4 पेज का, है ना, 4 पेज का आप इसका आंसर लिखोगे, तो बिना फैक्ट के तो आंसर नहीं लिख सकते। तो एक आंसर लिखने में आपका पीटी का भी तैयारी हो गया और मेंस का भी तैयारी हो गया।
यानी कि हाइब्रिड मोड हो गया पंचायती में। मूल अधिकार है, मूल अधिकार संबंधी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जब आप इसके आर्टिकल याद करोगे तो वो पीटी में काम आएंगे, लेकिन जब आप इस पर सवाल लिखोगे तो वो मेंस में काम आएगा, और दोनों मिलके आपकी तैयारी पूरी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। ओके, तो करंट अफेयर पर अब आ जाते हैं। मैंने ये बताया कि तैयारी कैसे करने हैं। अब आते हैं करंट अफेयर में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। 67th BPSC CDPO AO का जो एग्ज़ाम हुआ था, इन सब एग्ज़ाम के आधार पर मैंने ये कंक्लूजन निकाला, अपना एनालिसिस होता है मेरा, मैं किसी से देखकर नहीं बनाता हूँ, कि BPSC अभी के पेपर में बहुत ही अच्छा सा बदलाव कर रही है करंट अफेयर के मामलों में। पूरा 1 वर्ष का करंट अफेयर पूछती है, लगभग में 11 से 12 महीनों का करंट अफेयर रहता है उसके पेपर में। लेटेस्ट वाला कम से कम कितने दिन पहले रहता है, कितना दिन पुराना, तो सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर उसका 25 दिन पुराना करीब में रहता है। सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम से 25 दिन पहले तक का करंट अफेयर मैंने पेपर में देखा है। और जो सबसे पुराना रहता है वो 11 से 12 महीने पुराना रहता है। जैसे अगर आप उसका BPSC मेंस का पेपर, BPSC PT का देखेंगे 67th का, उसने पूछा हुआ है गिद्धों का संरक्षण वाला, जो 1 साल पहले का करंट अफेयर था, और लेटेस्ट वाला भी करंट अफेयर पूछा हुआ था उसने। तो इन दो चीज़ों के कारण मैं आपको बताऊंगा, अगर 68 BPSC फरवरी 2023 में होता है तो आपको मार्च 2022 से लेकर और जनवरी 2023 तक, जनवरी के पहले वीक 2023 तक का आप करंट अफेयर पढ़ के जाइए। ओके, क्या बोला मैंने, इसको नोट डाउन कर लेना बिल्कुल अच्छे से, जिससे पूरा स्ट्रेटजी प्लान बन जाना चाहिए आपका दिमाग में। तो मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आती है बात कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष रूप से। करंट अफेयर के लिए सबसे मूल चीज़ होता है कि ये वन लाइनर फैक्ट रटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वन लाइनर फैक्ट रटना बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो पाता है सबसे, मुझसे भी नहीं हो पाता है, आपसे भी नहीं होगा, नहीं होता है मैक्सिमम। जो लोग SSC वगैरह की तैयारी करते हैं या ग्रुप D वगैरह की तैयारी करते हैं, वो वन लाइनर फैक्ट रटने में माहिर होते हैं। हम लोग नहीं होते हैं, क्योंकि हमें लिखना भी होता है आंसर राइटिंग। तो इससे अच्छा है कि आप करंट अफेयर के MCQ को जितना ज़्यादा हो सके लगाइए। MCQ जैसे अभी मैं चैनल पर जो करवा रहा हूँ एडुटेरिया 2022, इसमें नवंबर 2021 से लेकर और नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर है। तो अगर इस बुक को आपने लगा लिया, जिसका अलग से प्लेलिस्ट है 68 BPSC करंट करके, आप जाके देखना। अगर एडुटेरिया 2022 इस बुक को आपने लगा लिया तो आपका करंट अफेयर 70% तैयार हो जाएगा। और MCQ ही बस लगाना है, पढ़ने मत बैठ जाना है कि करंट अफेयर को, MCQ पर फोकस कीजिए। MCQ पढ़ के BPSC पास होते मैंने लोगों को देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या करना है। एडुटेरिया 2022 जो बुक आती है, एक बुक रखना है। इसके अलावा बाकी जो महीने बच जाएंगे उसके मैं और भी MCQ करवाऊँगा चैनल पर, तो आप उसका PDF भी मैं देता हूँ। तो वीडियो से पहले 1 से 2 बार कर लीजिए, फिर PDF देख लो, तो PDF से भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको याद होगा किसी भी चीज़ को। जब MCQ बार बार करते हैं ना, तो वन लाइनर फैक्ट भले ही ना याद हो, लेकिन MCQ का आंसर याद रह जाता है दिमाग में कि अच्छा उसका आंसर ये था। इसलिए करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है BPSC के लिए कि करंट अफेयर वन लाइनर पढ़ने मत बैठिए, आपको दिक्कत हो सकती है। आप MCQ के फॉर्मेट में पढ़िए, आसान होता है याद करना, कम मेहनत में करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। 15 सेट हैं एडुटेरिया 2022 के वार्षिक अंक में, जो मैं करवा रहा हूं चैनल पर। 10 से ज़्यादा सेट हो चुके हैं, उसको जाके करिए। 5 सेट और बाकी हैं, इससे आपके 70% करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं, उससे बाहर नहीं आते हैं सवाल, और जो भी आएंगे मैं करंट अफेयर उसको भी करवा दूंगा। करंट अफेयर के लिए और क्या करना है, कुछ दिनों बाद ही अभी टेस्ट सीरीज आने लग जाएंगे। 1 टेस्ट या 2 टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि टोटल पेपर कितने हो गए, 20 पेपर से 21 पेपर टेस्ट के। ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। 20 से 21 पेपर एडुटेरिया का लगा लिया, इम्तिहान का लगा लिया। इसको मिनिमम 3 बार लगाना है। 3 बार लगा के आपका स्कोर 120 प्लस में बन सकता है। 3 बार अगर किसी ने टेस्ट को लगाया है और सही से रिवीजन किया है सभी सब्जेक्ट का, 120 प्लस स्कोर आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ पर फोकस करना है। ओके, तो क्या करना है, मैंने क्या बोला, एक तो करंट अफेयर लगाना है एडुटेरिया की बुक से, नवंबर वार्षिक अंक से जो अपलोड है चैनल पर, और टेस्ट सीरीज कुछ दिनों बाद शुरू होगा, तो उस टेस्ट सीरीज को 3 बार लगाना है आपको। तो उससे करंट अफेयर और GS दोनों तैयार हो जाएगा आपका। ओके,
अब आते हैं बुक्स पर कि बुक्स कौन कौन से लगा दिए। करंट अफेयर मैंने बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बता दिया, ऑप्शनल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बता दिया। अभी पढ़ना है ऑप्शनल तब तक जब तक आयोग नोटिफिकेशन ना जारी कर दे कि अब ऑप्शनल मत पढ़ो तो मत पढ़ना। देखो, पढ़ना ऑप्शनल कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कम टाइम रहने पर आप ऑप्शनल को शुरू नहीं कर सकते हैं फ्री से। ओके, इसलिए इसको करना है। अब आते हैं कि सवाल को प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, उसके बाद मैं बुक्स बता दूंगा आपको, फिर वीडियो एंड हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का आईडी दिया होता है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और GS2 के लिए लेक्चर चल रहा है चैनल पर, जिसको आप जाके देख सकते हैं। IR का भी मैंने 9-10 लेक्चर लिया हुआ है, बेहतरीन लेक्चर है। अगर आप देखेंगे तो खुद ही आप मुझे थैंक यू बोलोगे, मुझे पता है इस लेवल का होता है, मैं पढ़ाता हूँ, उसको देख सकते हैं आप। अब आते हैं कि सवाल कहाँ से प्रैक्टिस किया जाए। एक तो आपका टेस्ट सीरीज हो गया, सोर्स कम रखना है, एक टेस्ट सीरीज हो गया। कितनी बार? 3 बार, सपने में भी बोलना चाहिए 3 बार टेस्ट सीरीज। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आप कर सकते हैं लूसेंट, ख़ास तौर से किस सब्जेक्ट के लिए लूसेंट? साइंस के लिए ज़रूर लगाना है। बाकी सब्जेक्ट अगर आप लगा पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लगा पाते तो कोई बुरी बात भी नहीं है, लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तीसरा होता है घटना चक्र, बस यही 3 को रखना है। इन 3 से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस 3 के अलावा मत छूना, ज़्यादा सोर्स में मत भागना। मार्केट में हज़ारों किताब हैं, हज़ारों पढ़ने बैठोगे तो 1000 साल लग जाएंगे, है ना। इसलिए इसी 3 पर फोकस रखना है, मात्र इसी 3 पर। इसके अलावा बाकी चीज़ों को नहीं छूना है अभी। टेस्ट सीरीज़ के अलावा जो एडिटोरियल वगैरह करंट अफेयर होता है वो सब इंक्लूड है। GS के लिए लूसेंट और घटना चक्र, अभी इन्हीं पर फोकस रखना है। घटना चक्र में वो सवाल भी होते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, और स्टेटमेंट वाले सवालों को अब आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है। इन 3 पर फोकस रखना है। और अगर अलग से हो सके, वैसे तो घटना चक्र में रहता ही है, तो UPPSC इसके सवाल आप लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब BPSC में आएगा तो मुझे पता है वो लोग नया क्वेश्चन नहीं बनाते, वो चेपेंगे ही, यहीं से उठा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो घटना चक्र में ये सब आपको मिल जाएगा। तो वही 3 सोर्स रखना है, घटना चक्र का, टेस्ट सीरीज़ का, एडिटोरियल करंट अफेयर और लूसेंट, बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उसके अलावा। ओके, अब आते बुक्स पर कि कौन कौन से बुक से शुरुआत करनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो सिलेबस से आपको पता ही है। ये वस्तुनिष्ठ आता है, लूसेंट वस्तुनिष्ठ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की मैं बुक बात कर रहा हूँ, ये भी सुन लो। वन लाइनर नहीं, वन लाइनर पढ़ने दिमाग ख़राब हो जाएगा, कौन उतना पढ़ेगा। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ सकते हैं आप। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से अच्छी बुक नहीं है, बेहतरीन बुक है। बिहार स्पेशल के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बिहार स्पेशल के लिए ज़रा सुन लेना, नोट डाउन कर लेना, और ख़रीदना नहीं पड़ेगा बुक जो मैं बिहार स्पेशल के लिए बताऊँगा। KBC नैनो, बिहार समग्र, PT की अलग बुक आती है, मेंस के अलग। KBC नैनो, समग्र बिहार या बिहार समग्र आती है PT। इसके अलावा दृष्टि का बिहार समग्र आता है एक। इन दोनों बुकों को मैंने चैनल पर पढ़ाया हुआ है। दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियर करवाए, सब ज्योग्राफी हिस्ट्री लाइन बाय लाइन है, सवाल सहित, एक एक ऑब्जेक्टिव सहित पूरा बुक कंप्लीट है। कुछ चैप्टर्स बाकी हैं जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं थे उतने, इसलिए वो बाकी हैं। KBC नैनो पूरा बुक कंप्लीट है, एक एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव सहित चैनल पर PDF भी उपलब्ध है टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से पढ़िए। ये मैंने उन्हीं के लिए किया था जो लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, उनके पास बुक उपलब्ध नहीं है, ख़रीद नहीं सकते हैं, उन्हीं के लिए शुरुआत में मैंने ये वीडियोज़ डाले थे। तो उसको आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है मैंने, उसको जाके ज़रूर पढ़िए। दृष्टि BPSC नाम से प्लेलिस्ट होगा और KBC नैनो नाम से प्लेलिस्ट होगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन्हीं दोनों पर फोकस रखना है। बहुत ही अच्छी बुक है दोनों। इसके अलावा नहीं पढ़ना है कुछ भी, 2 ही बुक पर फोकस रखना है। दृष्टि IAS वाली जो बिहार समग्र, उसकी खासियत ये है कि उसमें गलतियाँ कम हैं। दृष्टि वाले बुक में जो गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक हैं, वो बहुत ही कम है इसमें। जबकि KBC नैनो में डेटा में, फैक्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो उसको आपको खुद से सुधार करना पड़ेगा जब आप वीडियो देखेंगे तो उन दोनों का वीडियो प्लेलिस्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा। 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उसको, आप भी जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा, बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। ओके,
बाकी चलते हैं, हिस्ट्री का मैंने बता दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, इससे अच्छी बुक नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस करने के लिए, और अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग होगा। भारत की राज व्यवस्था पढ़ सकते हैं आप लक्ष्मीकांत से, एम लक्ष्मीकांत बुक को ही पढ़िए, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है, बेहतरीन बुक है ये। और बिहार स्पेशल के लिए के बी सिन्हा आपको मिल ही जाएगा। मध्यकालीन भारत से इस बार सवाल पूछे गए, एस के पांडे की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। और जब आप लूसेंट से अगर लगा सकते हैं, नहीं तो घटना चक्र से जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, चैनल पर अपलोड है घटना चक्र के एमसीक्यू सारे अपलोड हैं, जाके देखना मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र का भी। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सवाल आपके मिड-लेवल में गलती नहीं होंगे। एक एक सवाल जो इस बार मिड-लेवल में पूछा गया है, सारे के सारे घटना चक्र में A to Z अपलोड है चैनल पर, जो भी पूछा गया था। तो इससे पढ़ सकते हैं आप। एंशियंट हिस्ट्री के लिए तो बिहार स्पेशल ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं के बी सिन्हा वगैरह से दृष्टि से। वैसे एंशियंट हिस्ट्री में जो सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उसके लिए एस के पांडे की जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक होती है। ज्योग्राफी के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ था, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल और जो व्यापारिक ज्योग्राफी होती है, सब कुछ मिल जाता है एक ही बुक में। दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक आती है ज्योग्राफी की, इसको परचेज कर लीजिए आप मार्केट से, बहुत ही अच्छी बुक होती है। फैक्ट और थॉट्स दोनों होते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट भी होता है, फैक्ट भी होता है। इकोनॉमिक्स के लिए ये मेंस में भी आपको ये बुक मदद करेगा, दृष्टि की ही बुक आती है इकोनॉमिक्स की, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक होती है, फैक्चुअल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी इसमें मिल जाता है आपको। बाकी बिहार स्पेशल के लिए मैंने 2 बुक बता ही दिया, और करंट अफेयर के लिए भी मैंने बता दिया है, साइंस के लिए भी मैंने बता दिया है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब के लिए बता दिया मैंने बुक। ओके, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना, ये भी मैंने बता दिया, हाइब्रिड मोड में पढ़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बीपीएससी पास होना है तो, ये लास्ट मैसेज है, इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बीपीएससी अगर आपको पास होना है वाकई सीरियसली ना, तो प्रैक्टिस पर ध्यान देना, सवाल प्रैक्टिस और रिवीजन। अभी से मेंटल हैरासमेंट होता है स्टूडेंट का, जब आंदोलन होता है, ये होता है, वो होता है, मैं जानता हूँ ये ज़रूरी है आंदोलन भी, लेकिन मेंटल हैरासमेंट होता है पढ़ने वालों का। हमारा काम तो 2 ही चीज़ था ना, पढ़ना और एग्ज़ाम देना, यही तो था ना। ये आंदोलन हम लोगों का काम नहीं था, है ना। खैर चलो, ये भी ज़रूरी चीज़ है अपने लिए, तो करो, ये भी करना चाहिए। लेकिन जिसने प्रैक्टिस पर ध्यान दे दिया विशेष रूप से बीपीएससी के लिए, सवाल जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए, गारंटेड प्री क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सरकारी नौकरी लेना मुश्किल है भारत में सबके लिए, तो आपके लिए भी होगा। इसलिए पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करना, बाकी चीज़ों पर कम फोकस करना है। आज से ही शुरू कर लो, जो भी मैंने सोर्स बताए हैं मैक्सिमम चीज़ें अपलोड हैं। करंट अफेयर के आप एडिटोरिया के जाके वीडियो देख सकते हैं, मेंस की तैयारी के लिए GS2 के वीडियो देख सकते हैं, IR, दृष्टि, IAS के भी सिनानो, सब कुछ तो चैनल पर अपलोड है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा दिया हुआ रहता है कॉन्टैक्ट डिटेल, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप। ओके, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो अलग से बना के बता दूंगा। ओके, तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का।